मेरे वीडियो केवल उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर की खोज में हैं। वीडियो धर्म के पीछे चलने वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी किसी धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन सच्चाई एक ऐसी शक्ति है जिसे सुनने से आपको ठेस पहुंच भी सकती है। इसलिए कृपया अगर आप सच की तलाश में हैं तो ही इस वीडियो को देखें, अगर नहीं हैं तो इस वीडियो को ना देखें। सच्चा परमेश्वर आप सबको शांति दे। मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे शुरू के 2 वीडियो देखे होंगे और अगर मेरी बातें आपको सही लगी होगी तो शायद आपने उसको अपने जीवन में अमल करने की कोशिश भी की होगी। मैं आपसे हर समय यही बात करने की कोशिश करूँगा कि आप जो कुछ भी करें वो खुद से करें और खुद के लिए करें। इंसान दुनिया में रहते हुए बहुत सेल्फिश होता है। ये चीज़ हम देखते हैं कि सेल्फिश होना बुरी बात है, लेकिन परमेश्वर के लिए थोड़ा सा सेल्फिश होना बहुत अच्छी बात है कि हम अगर खुद के लिए जीना शुरू करेंगे, खुद के लिए परमेश्वर को ढूंढना शुरू करेंगे और खुद के लिए जीवन को खोजना शुरू करेंगे, परमेश्वर के मार्गों को खोजना शुरू करेंगे, तो वो हमें ही फ़ायदा देगा। क्योंकि हम अगर परमेश्वर को पाएंगे तो परमेश्वर से हमारी संगति बनेगी और हम पर्सनली परमेश्वर को जान पाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि धर्म के मामले में अगर आप किसी चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, उसके मामले में अगर आप सेल्फिश हो सकते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, तो इससे अच्छा ये है कि आप सच्चाई के लिए सेल्फिश होइए। क्योंकि जब आप सच्चाई के लिए सेल्फिश होते हैं तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट बन जाता है, एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है कि आप उससे कुछ फ़ायदा पा सकते हैं। आपके जीवन में वो कार्य ज़रूर करेगा। और देखिए, आज का समय हम बहुत मुश्किलों से होते हुए पार कर रहे हैं, बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है हमें। ये समय कोरोना का समय है। कोरोना एक ऐसी बीमारी बन चुकी है कि जिसने दुनिया को हिला के रखा है। देखिए, बीमारी तो एक ही है, लेकिन पूरी दुनिया उसके सामने डर रही है। हर कोई ये आस रख रहा है कि मुझे जीना है। हर कोई ये चाहता है कि उसको कोरोना ना लग जाए ताकि उसको मौत को ना देखना पड़े। ऐसे भी लोग हैं जो कई बार गुस्से में ये तक कहते थे कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है, मेरा जीवन खत्म हो जाए तो अच्छा है, मुझे इस दुनिया में नहीं जीना। आज वो लोग भी कोरोना से बचने की दवाइयाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग भी सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा करें कि हम मरना ना पड़े, हम जीवन जी सके अच्छे से। मतलब कहीं ना कहीं इंसान के दिल में जीने की आस है, वो चाहता है कि वो जीवन पाए। देखिए, ये जो बीमारी है ना, मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ कि धर्मों से दूर हो। क्योंकि धर्म एक ऐसी बीमारी है जो कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है। कोरोना तो आपको फिर भी एक समय के बाद में परमेश्वर उसको रोक देगा, लेकिन धर्म इतने सालों से, इतने हज़ारों वर्षों से चल रहे हैं, आज तक ख़त्म नहीं हुआ है और आने वाले समय में भी और ज़्यादा पावरफुल तरीके से ये हमारे बीच में लड़ाई कराएगा। ये एक प्रोफेसी भी है जिसको हम अगर माने तो ठीक है, अगर ना माने तो फिर आप आने वाले समय में उसको देख सकते हैं। लेकिन देखो, ये जो कोरोना है ये केवल एक सच्चे परमेश्वर की तरफ से ही हो सकता है। क्योंकि सच्चा परमेश्वर ने इस चीज़ को भेजने का रीज़न ये नहीं है कि वो हमको ये सिखा सके कि तुम लोगों ने धर्म बनाए, या फिर हमारे अलग अलग जो भगवान हैं, जैसे यीशु मसीह हैं, हिंदू भगवान हैं इतने सारे लोग, और अल्लाह है, उन्होंने बैठ के कोई मीटिंग करी होगी, कोई कॉन्फ्रेंस करी होगी कि चलो हम बीमारी बेचते हैं, देखते हैं किसके लोग जीतते हैं। उन्होंने कोई कंपटीशन नहीं लगाया, बल्कि ये एक सच्चे परमेश्वर की तरफ से हम लोगों के सामने एक ऐसी बीमारी भेजी गई है जिसको अगर हम पॉजिटिव तरीके से लेना चाहें और समझना चाहें तो वो हमारे जीवनों में इसलिए आई है कि हम सबसे पहले तो ये समझ सकें कि सच्चा परमेश्वर और उसकी ओर हम फिर सकें जो जीवन दे सकता है। और दूसरा कारण ये है कि आज हम लोग काफ़ी इंसानों के पीछे दौड़ने लगे हैं। हमें ऐसा लगता है कि पंडित हमें जीवन देता है, पंडित हमें परमेश्वर के बारे में बताता है, मौलाना हमें उसके सच्चे खुदा के बारे में बताता है, और यीशु मसीह के बारे में लोग बता के ये समझाते हैं कि तुम लोग यीशु मसीह के पीछे चलो। जबकि वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम पास्टर्स को फॉलो करें। अगर आप चर्च जाना बंद कर दो तो वो आप पे इस तरह के आरोप लगाते हैं कि आपको आशीष नहीं मिलेगी, आपको श्राप मिलेगा, आपने परमेश्वर को छोड़ दिया है। मतलब कि कहीं ना कहीं हर इंसान, हर धर्म का इंसान ये चाहता है कि आप उसके पीछे चलो, उसको फॉलो करो। लेकिन ये समय ऐसा समय है कि परमेश्वर ये दिखा रहा है कि आप घर में रह के भी परमेश्वर के साथ हैं। आप घर में रह के भी परमेश्वर आपके साथ चलना चाहता है। आप घर में रह के भी अगर परमेश्वर को पुकारोगे तो वो आपसे बात कर सकता है। आपको किसी और को फ़ोन लगा के या उसके पास जाके ही उससे सर पे हाथ रखवा के ही ये बात करवाने की ज़रूरत नहीं है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या इच्छा रखता है, ये हमें पता चले। क्योंकि परमेश्वर के लिए मैंने हमेशा आपसे ये कहा है कि वो चाहता है कि आप
पर्सनली उससे संगति रखो। प्रभु ने किसी धर्म को या किसी पास्टर को नहीं रखा है कि वो ही आपको परमेश्वर के पास मिला के ले जाए, क्योंकि वो आपका हाथ पकड़ के आपको परमेश्वर के पास नहीं ले जा सकता। और अगर वो सचमुच परमेश्वर के दास हैं, चाहे कोई भी हो, अगर वो सचमुच परमेश्वर के दास हैं, चाहे कोई पंडित, चाहे कोई मौलाना या चाहे कोई पास्टर, तो सचमुच ये चाहेंगे। मैं देखो, जब भी किसी पास्टर की, मौलाना की या पंडितों की बात करता हूँ ना, तो मैं उन पंडितों की, मौलाना की और उनकी बात करता हूँ कि जो झूठे हैं, जो ये सोचते हैं कि हमारे पीछे लोग चलें। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा कि जो सच्चाई में, सच्चे दिल से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और चाहते हैं कि लोग परमेश्वर तक पहुँचे, परमेश्वर को जानें। क्योंकि जो सचमुच परमेश्वर की सेवा कर रहे होंगे ना, वो कभी भी आपको इस बात के लिए नहीं रोकेंगे कि आप सच्चाई को जानो, आप धर्मों से बाहर निकलो। वो कभी आपको इस चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग भी ये चीज़ को जानते हैं कि धर्म इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। तो वो लोग भी ये चाहेंगे कि आप लोग धर्मों से बाहर निकलो और सच्चे परमेश्वर को जानो। जिस परमेश्वर की वो सेवा कर रहे हैं, उस परमेश्वर को आप भी जान सको, आप भी उस परमेश्वर से दोस्ती रखो, आप भी उस परमेश्वर से संगति कर सको, आप भी उस परमेश्वर को पर्सनली जानो, है ना। तो कोई भी आपको रोकेगा नहीं। लेकिन जो झूठे पास्टर्स होंगे, झूठे पंडित होंगे, झूठे मौलाना होंगे, वो चाहेंगे कि आप उनको फॉलो करो। आप 2 दिन उनके सभाओं में जाना बंद कर दो, 2 दिन उनके मस्जिदों में जाना, 2 दिन उनके चर्च में जाना बंद कर दो। देखना आपको कैसे कैसे आरोप लगाएंगे। वो आपको ये साफ साफ कह देंगे कि आप तो मौत के मुंह में जा रहे हो, क्योंकि आपने परमेश्वर को छोड़ दिया। मतलब आपका उस 4 दीवारी के अंदर जाना ये तय करता है कि आप स्वर्ग जाओगे या नर्क जाओगे। लेकिन आज का समय परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा रहा है कि उसने परमेश्वर, देखो मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में भी ये कहा था कि परमेश्वर के लिए आपको लाठी, तलवार या बंदूक उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है। आज जो लोग ये दावा करते थे कि आप चर्च नहीं जाओगे, मंदिर नहीं जाओगे, मस्जिद नहीं जाओगे, उन लोगों के साथ में गलत हो सकता है। तो आप खुद मुझे बताइए कि आज जब हम नहीं जा रहे हैं, आज हम अपने घर में हैं, तो क्या परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर को अगर हम अपने घर में रह के भी पुकारेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ है। और यही एक रीज़न है कि परमेश्वर ये बताना चाहता है कि मैं उस चीज़ को, जिसको तुमने धर्म के नाम पे बांध रखा है ना, मैं उसमें नहीं रहना चाहता। एक छोटी सी बात है कि हम लोग आज लॉकडाउन में हैं। हम लोग लॉकडाउन में रह के भी हमको पता है कि बाहर मौत है, बाहर बीमारी है, फिर भी हम बाहर दौड़ रहे हैं, हम बाहर घूम रहे हैं, हम पुलिस वालों पे हमला कर रहे हैं, हम लोग हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को मार रहे हैं। ये गलत बात है ना। लेकिन ये जानते हुए भी हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम एक बंधन में नहीं रहना चाहते। अगर आप लॉकडाउन का जो ये पालन नहीं कर पा रहे हो, तो फिर सोचिए आप परमेश्वर को, जो कि सब कुछ बनाने वाला है, उसको आप क्यों 4 दीवार के अंदर लॉक करके रखना चाहते हो? क्यों उसको बंद करना चाहते हो? उसने पूरी सृष्टि बनाई है, उस सृष्टि में हर जगह है। वो सबसे चाहता है कि वो सबसे बात करे, वो चाहता है कि वो सबके साथ में रहे। तो आप किसी को इस तरह से बांध के मत रखिए, और ख़ास करके परमेश्वर को तो बिल्कुल भी मत बांध के रखिए। सच्चा परमेश्वर आपके पास है, आपके साथ है। आप उसको घर में से पुकारिए, आप उसको अपने, चाहे किसी भी जगह पे हैं, ऑफिस में या किसी भी काम में, वो हर समय आपके साथ रहना चाहता है। वो किसी एक पल में, ये 1 सेकंड के लिए या 2 घंटे की मीटिंग के लिए या 4 घंटे की सभाओं के लिए, इस तरीके से वो कभी भी नहीं है। वो हर एक सेकंड आपके साथ है। पता है मेरा सच्चा उद्देश्य क्या है? मेरा सच्चा उद्देश्य ये है कि जो लोग धर्मों की नींद में सो रहे हैं ना, कि जिनको ये लगता है कि हम सच बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम बहुत सच्चाई से चल रहे हैं, हमारे मार्ग सही हैं, और जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं उस पर हमको जीवन मिल सकता है, तो मेरा काम है कि उन लोगों को नींद से उठाना ही मेरा काम है। क्योंकि पता है वो लोग नींद में हैं, धर्मों की नींद में हैं, जिनको ऐसा सपना आता है कि उनको लगता है कि उनका परमेश्वर सच्चा है। मतलब वो नींद में होते हुए एक ऐसा सपना देख रहे हैं, जो जब उनकी नींद खुलेगी तो सपना टूट जाएगा, उनका परमेश्वर खत्म हो जाएगा, उनकी जो आस है वो खत्म हो जाएगी, और वो देखेंगे कि अब रियलिटी तो कुछ और ही है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि हे सोने वाले, जाग जा और परमेश्वर को जानो, तो उसकी ज्योति तुम पर चमकेगी। क्योंकि सोने वाले जब तक नहीं जागेंगे ना, तब तक वो एक मुर्दों के समान ही है, वो मरे हुए के समान ही है। क्योंकि जब तक वो लोग धर्मों की नींद में सोए रहेंगे और धर्मों के बारे में जो उनको बताया जा रहा है वो उनके लिए एक सपनों के समान है। उनको अपने आप से वो कोई रिसर्च नहीं किया, अपने आप से उन्होंने कोई एनालिसिस नहीं किया, अपने आप से उन्होंने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की। उनको जितना बताया गया उसको मान के और बस एक लिमिट के आगे उन्होंने बढ़ने की कोशिश कभी भी नहीं की। क्योंकि मैं हमेशा बार बार यही कहता हूँ कि धर्म एक बाउंड्री की है, उस बाउंड्री के बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए हमें। लेकिन हम उसके अंदर इसलिए फंसे हैं क्योंकि हमें धर्म का डर है, धर्म के लोगों का डर है, हमें समाज का डर है। जब कभी भी उसके बाहर निकलने की कोशिश करो, हम पे धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया जाता है या फिर हमें मारा पीटा जाता है। और जब भी इंसान कोशिश करता है कि वो सच्चे परमेश्वर की तरफ बढ़े या कुछ सच्चाई को जाने, अपने धर्म से बाहर निकल के कुछ
क्या उसको सिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, उससे बढ़कर भी कुछ है या नहीं है, उसको जानने की कोशिश करे, तो उसके साथ मारपीट की जाती है और इस तरह से उसको डराया जाता है, जिसकी वजह से उस बेचारे इंसान को अपना कदम वापस पीछे लेना पड़ता है। आज धर्म की वजह से ही इतनी सारी लड़ाइयाँ हैं और धर्म एक तरह से लोगों के लिए डर बन चुका है। अगर आप धर्म के लिए कुछ बोलोगे तो आपको डर लगेगा कि कहीं कोई आपको मारे ना, कोई आपको पकड़े ना, क्योंकि लोगों ने धर्म के नाम पे एक दूसरे से जलन रखना शुरू कर दिया है। अगर दुनिया में धर्म नहीं होते तो शायद इस दुनिया में झगड़े भी शायद नहीं होते। और देखो, धर्म बनाया तो इंसानों ने ही है, ये चीज़ तो लगभग हर इंसान जानता है, क्योंकि हर कोई कहता है कि हम सच्चे हैं। अगर हम पिछले जैसे हम भविष्य की बात तो ज़्यादा सोचते हैं हर समय, लेकिन हम भविष्य को छोड़ के अगर हम अपने पास्ट के, अपने भूतकाल के बारे में सोचें तो देखो, परमेश्वर ने कभी भी इंसानों को अलग या धर्मों के साथ में नहीं बांट के बनाया होगा कि तुम लोग इस धर्म के लोग हो। उसने हम सबको एक साथ बनाया होगा, ठीक है। लेकिन आज होता क्या है कि हर इंसान को ये लगता है कि उसकी सोच सही है, उसकी सोच में वो इंसान सही करता है। तो उस तरीके से जिसको जितना सही लगा उसने अपने हिसाब से अपना मत अलग रखा, लोगों ने अपना मत अलग रखा। और इस तरह से जब लोग बढ़ते जाते हैं, जैसे कि एक ही फैमिली में अगर 5 जन भी हो या 6 जन भी हो या 2-3 जन भी हो, ठीक है, अगर उन 2-3 का मन भी अलग होता है तो वो 2-3 अलग राह चुनते हैं। तो फिर जब लोग बढ़ते गए, जब जनसंख्या बढ़ती गई, तब लोगों के मन में कितने अलग अलग ख्याल आए होंगे, आप खुद भी सोच सकते हैं। तो इंसानों ने ही धर्म को बनाया और धर्म को आज फॉलो कर रहे हैं, और धर्म ही ऐसा कारण बन चुका है कि जिसकी वजह से इंसानों के बीच में इतने झगड़े हैं और कोई धर्म के खिलाफ बोलने से भी डरता है, क्योंकि धर्म क्या कर रहा है ये तो दुनिया में दिख ही रहा है आज हमें। तो मैं यही चाहता हूँ कि इंसान, देखो, धर्म एक ऐसी नींद की गोली है कि जो इंसान को हर समय नींद में रखती है। और हम नींद के मारे ऐसे लोग हैं जो नींदों में सपने देखते रहते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, हमें अच्छे सपने आ रहे हैं, लेकिन जब हमारी नींद खुलती है तो हम देखते हैं कि रियलिटी कुछ और है, सच्चाई कुछ और है ना। इसलिए देखो, नींद की गोली जिस लोगों को नींद नहीं आती उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हमने ये भी सुना होगा कि ज़्यादा नींद की गोली अगर आप ले लो तो आपके लिए ख़तरनाक होती है, तो आप उससे मर भी सकते हैं। तो धर्म भी उसी नींद की गोली की तरह है कि जिससे आप जितना ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करोगे, आप जितना ज़्यादा उसको लेने की कोशिश करोगे ना, आपके लिए वो ज़्यादा मौत को आपके पास लाएगी, क्योंकि आपने उसमें जैसे बार बार कहा कि आप उसके अंदर पैक होते जा रहे हो, आप उसके अंदर बनते जा रहे हो। आप देखो, हर इंसान ये कहीं ना कहीं, चाहे कोई भी हो, हर इंसान ये चाहता होगा कि उसके जीवनों से धर्म खत्म हो जाए और वो सच्चे परमेश्वर को लोगों तक पहुंचा सके, सच्चा परमेश्वर ही इस दुनिया में राज करे। लेकिन फिर भी दुनिया में धर्म क्यों है? क्योंकि इंसान अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है कि मैं जो सोच रहा हूँ या जो मैं जानता हूँ वो गलत है या सही है। उसको ये लग रहा है कि मैं जो जान रहा हूँ वही सही है, और यही एक कारण बन रहा है कि इंसान अपने धर्म को नहीं छोड़ पा रहा है, वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। और दूसरा जो कारण है वो ये है कि इंसान डरता है कि उसके साथ कहीं कुछ गलत ना हो। किसी भी देश को ख़त्म करने का पता है सबसे आसान तरीका क्या है? जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिश राज्य था, उन लोगों की भी ये नीति थी कि आप अंदर के लोगों को लड़ा लो। आज किसी भी राज्य को ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका ये है कि उनको धर्मों के नाम पे लड़ा दो। आप अगर किसी को ये कह दोगे ना कि मुसलमान ने हिंदू के खिलाफ ये कहा है, या हिंदू ने मुसलमान के खिलाफ ये कहा है, या किसी ने ईसाई के खिलाफ ये कहा है, तो सब इस तरह से लड़ जाएंगे कि वो अपने आप को ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये लड़े हैं धर्म के नाम पे, क्योंकि इंसान सच्चाई को ना ढूंढ के बल्कि अपने धर्म को स्थापित करना चाहता है। उसको इस बात की परवाह नहीं है कि सच्चा परमेश्वर कौन है, उसको इस बात की परवाह है कि उसका धर्म खत्म ना हो जाए। जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जब एक राजा जो बलवान है वो जब दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने जाता है तो उस छोटे से राजा के जो छोटे से राज्य में वो रह रहा है उसको ये डर लगता है कि कहीं मेरा राज्य खत्म ना हो जाए, जबकि वो ये भूल रहा है कि जो उससे बलवान है वो तो उससे जीत के ही रहेगा ना। उसी तरीके से जो सच्चा परमेश्वर वो तो अपना राज्य स्थापित करके ही रहेगा, उसको आप नहीं रोक सकते। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारा छोटा सा धर्म उस सच्चे परमेश्वर को हरा देगा, तो ये आपकी भूल है कि आप सोच रहे हो कि आप इंसानों के द्वारा बनाई हुई ताकत, इंसानों के द्वारा बनाई हुई चीज़ उस सच्चे परमेश्वर को, जिसने सब चीज़ों को बनाया, सारी सृष्टि को बनाया, उसको हरा सकते हैं। ये हमारी भूल है। तो जैसा मैंने शुरुआत की थी कि आज का धर्म की बातें तो बहुत हो गई, लेकिन जैसे कोरोना है आज के समय में और हर इंसान चाहता है कि हमें जीवन मिले, तो देखो आज मैं एक नया टॉपिक ये लेके आया हूँ कि जो परमेश्वर है उसका
तीसरा जो नाम है वो नाम है उसका जीवन, क्योंकि परमेश्वर खुद ही जीवन है। जब हम उसको पाएंगे तभी हमें जीवन मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर जीवन परमेश्वर है तो फिर कौन से धर्मों में हम उस जीवन को ढूंढें, कौन सा धर्म सही है। कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि कौन सा धर्म सही है, तो मैं उनके लिए यही जवाब दूंगा कि अगर आप धर्मों में परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं तो कोई सा भी धर्म सही नहीं है। लेकिन अगर आप धर्मों से बाहर निकल कर परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कि आज के समय में आप घर पे हो, आप किसी धर्म में बंधे हुए नहीं हो, क्योंकि आप परमेश्वर को मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके या चर्च में जाके नहीं ढूंढ रहे हो, बल्कि आप अपने घर पे रह के अपने मनों में परमेश्वर को ढूंढ रहे हो। यही सही तरीका है। परमेश्वर एक आत्मा है। अगर आप विश्वास करते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड कुछ होता है, अगर आप विश्वास करते हैं कि आत्मिक वर्ल्ड कुछ होता है, वैसे तो ये सुनने वाले लोग परमेश्वर को ढूंढने वाले लोग ही होंगे, तो जानते होंगे कि परमेश्वर एक आत्मा है। और परमेश्वर के लिए ज़रूरी है कि हम उसको आत्मा से और सच्चाई से उसका भजन करें, सच्चाई से उसको खोजें और आत्मिक तौर पे उसके अंदर बढ़े, उसको जानें। तो इसके लिए ज़रूरी ये नहीं है कि हम चर्च ही जाएँ, मंदिर ही जाएँ, मस्जिद ही जाएँ। हम आज अपने घर पे हैं, हम परमेश्वर को पुकारेंगे, वो हमारी ज़रूर सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है और वो हमारे साथ रहना चाहता है और हर समय साथ रहना चाहता है। तो मैं यही कहूँगा कि धर्मों में आप परमेश्वर को नहीं ढूंढ सकते, लेकिन अगर आप सच्चाई और आत्मिक तौर पे स्ट्रांग है और आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके मनों में बसे, आप परमेश्वर के साथ संगति करें, तो आप अपने घरों में रह के अपने जिस जगह पे हैं वहाँ से अगर परमेश्वर को पुकारेंगे तो भी वो आपके साथ है। तो सच्चाई केवल परमेश्वर है, कोई धर्म सच्चा नहीं है। इसलिए मैं धर्मों के खिलाफ हूँ और मैं धर्मों का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं परमेश्वर के लिए जीता हूँ और परमेश्वर का सपोर्ट करता हूँ कि आप परमेश्वर को जानें और जितना हो सके परमेश्वर के नज़दीक आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप परमेश्वर के नज़दीक आएंगे तो आप अपने आप ही परमेश्वर को पालेंगे, क्योंकि आप एक कदम बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपकी तरफ दौड़ा चला आएगा। आप उसको केवल पुकारिए, वो आपके पास आएगा। आप उससे प्रार्थना करिए, वो आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए ही तत्पर रहता है। उसके कान हमेशा आपकी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं कि आप उसको पुकारें, उससे प्रार्थना करें, उससे विनती करें और वो आपको उत्तर दे। और धर्मों में चलते समय एक बात और आगे निकल के आती है कि जब भी हम जीवन की बात करते हैं कि परमेश्वर जीवन है, तो हर धर्म यही कहता है कि हमारा परमेश्वर जीवन है, हमारे ईश्वर जीवन है, हमारा अल्लाह जीवन है। अब मुझे एक बात का जवाब इस तरीके से भी चाहिए कि अगर ये धर्म जीवन है, अगर ये धर्म और उनके परमेश्वर अगर जीवन देते हैं, तो फिर वो लोग कौन है जो धर्म के नाम पे किसी और का जीवन छीन रहे हैं, जो धर्म के नाम पे किसी को मार रहे हैं, जो धर्म के नाम पे किसी की जान ले रहे हैं। अगर परमेश्वर जीवन देता है तो फिर ये लोग जीवन लेने वाले क्यों बनते हैं? किसी का जीवन लेना इनका परमेश्वर सिखाता है, इनका धर्म सिखाता है, या फिर किसी को जीवन देना इनका धर्म सिखाता है? अगर आप समझते हैं कि आपका धर्म जीवन दे रहा है, आपका ईश्वर जीवन दे रहा है, आपके अल्लाह जीवन दे रहे हैं, तो फिर आप किसी को जीवन दीजिए ना, उससे प्रेम कीजिए, उसके साथ रहिए, उसको सिखाइए, उसको सच्चाई के मार्ग में ले चलिए। उसको अगर आप मार रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसका जीवन तो आप खुद छीन रहे हैं। परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को ही खराब कर रही है। हम लोग खुद पेड़ को काटते हैं और कल को जब वो हमें जीवन नहीं देता है तो हम ये कहते हैं कि परमेश्वर ने इस संसार को ख़त्म करने की कोशिश की है, बल्कि हम खुद उसके कारण हैं। उसी तरीके से धर्म बनाने वाले हम लोग हैं। परमेश्वर ने हर एक सृष्टि को बनाया है, लेकिन हम लोग धर्म के नाम पे ये कहते हैं कि हमारे पास आओ, हम आपको जीवन देंगे, हमारे धर्म में जीवन है, हमारा परमेश्वर जीवन है, और हम किसी और को धर्म के नाम पे उससे लड़ के उसको मार रहे हैं इस बात के लिए कि उसने हमारे धर्म को अपनाने से मना किया है या हमारे धर्म को उसने झूठा कहा है। परमेश्वर की लड़ाई परमेश्वर को लड़ने दे। जो चीज़ परमेश्वर की वो परमेश्वर करेगा, जो इंसानों की वो इंसान करे। इंसानों का काम है परमेश्वर के साथ रहना, उसके साथ संगति करना, और परमेश्वर का काम है अपनी लड़ाई खुद लड़ना, अपने लोगों को संभालना। तो जो चीज़ परमेश्वर करना चाहता है वो परमेश्वर करने दीजिए। उसका काम, उसकी सहायता आप नहीं कर सकते हो। वो परमेश्वर है, वो कोई इंसान नहीं है कि उसको आपकी सहायता की ज़रूरत है, कि आप उसको कुछ चीज़ उठा के दो या जो उसके खिलाफ बोल रहा है उसका गला दबा के उसको मारने की कोशिश करो या उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करो। परमेश्वर हमेशा अपने कामों को खुद कर सकता है, इसलिए ही उसको परमेश्वर कहा जाता है। अगर उसको इंसानों की ज़रूरत होती तो सबसे पहले इंसानों की सेना बनाता और इंसानों को ये कहता कि तुम मेरे लिए एक काम करना कि जो सृष्टि मेरे खिलाफ है उसको मार दो। लेकिन मैं नहीं समझता कि किसी भी धर्म में ये सिखाया होगा कि आप किसी के जीवन को ले सकते हो। हर धर्म ये बात कहता है कि हमारा धर्म प्रेम करना सिखाता है, प्यार करना सिखाता है। तो कहाँ से प्यार के बीच में किसी की जान लेना, किसी का जीवन ख़त्म करना, ये चीज़ें इंसानों के दिमाग में आती है, क्योंकि वो इंसान बुरा है।
हमेशा हम ये समझते हैं कि उस धर्म के लोग बुरा सिखाते हैं या उस धर्म के लोग बुरा सिखाते हैं। आज एक जो सच्चाई है वो ये कि धर्म बुराई नहीं सिखाता है, बल्कि इंसान, हर धर्म के अंदर देखो अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। क्या कभी एक हिंदू लोग के खिलाफ लड़ाई नहीं करते क्या? एक सोसाइटी में रहने वाले जो हिंदू लोग होते हैं, क्या वो कभी नहीं लड़ते? या कभी मुसलमान से नहीं लड़ता, या कोई ईसाई से नहीं लड़ता? एक सोसाइटी में रहते हैं, समय उनके बीच में झगड़े होते हैं, तब वहाँ पे वो धर्म के नाम पे लड़ाई नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने मन के मुताब के अनुसार झगड़ा करते हैं। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ धर्म बुरा नहीं है, बल्कि इंसान बुरा हो चुका है। इसलिए ज़रूरत है कि धर्म परमेश्वर को नहीं, बल्कि इंसान परमेश्वर को पाए। इसलिए ज़रूरत है कि इंसान अपने आप को बदले, ना कि धर्म को बदलने की ज़रूरत है। बुरा इंसान हो चुका है, धर्म बुरा नहीं हुआ है। हर एक इंसान को परमेश्वर इसलिए ही चाहता है कि इंसान परमेश्वर के पास आए। इसलिए वो किसी धर्म को नहीं पुकारता है कि ये धर्म मेरे पास आए, बल्कि वो इंसानों को पुकारता है कि तुम मेरी आवाज़ को सुनो और मेरी तरफ फिरो, अपने बुरे कामों से पश्चाताप करो, अपने बुरे कामों को छोड़ दो और मेरे पास आओ, तो मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, मैं तुम्हें पवित्र करूंगा, मैं तुम्हें माफ़ करूंगा। हम अपनी माफ़ी परमेश्वर से इसी कारण से मांगते हैं। देखो, हर वीडियो में मैं आपको बार बार धर्म के नाम पे इस तरह से कहता हूँ, कल को ये ना हो कि आप ये समझ लें कि मैं किसी के खिलाफ बोल रहा हूँ, किसी एक चीज़ को टारगेट करके बोल रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इंसान धर्मों से आज़ाद हो, क्योंकि ये धर्मों ने हम इंसानों को बांट रखा है। हम इंसान एक दूसरे से जिस तरह से जुड़ना चाहते हैं उस तरह से नहीं जुड़ सकते हैं। हम लोग धर्म के नाम पे एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे का जीवन ले रहे हैं। जीवन देने की बातें करने वाले धर्म ही एक दूसरे के जान के दुश्मन बने बैठे हैं। आप खुद जानते हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं कि इंसान जानता है कि दोस्ती का कौन सा धर्म होता है। दोस्ती करने से पहले हम किसी का धर्म नहीं पूछते, किसी से प्रेम करने से पहले हम किसी का धर्म नहीं पूछते, किसी को भाई बनाने से पहले हम किसी का धर्म नहीं पूछते। तो फिर धर्मों के नाम पे हम लोग एक दूसरे से अलग क्यों हो? हमारा परमेश्वर ने हमें एक साथ बनाया, तो हम फिर से एक साथ क्यों ना जुड़े? और किसी से बात करके या किसी को कुछ समझा के मैं उसको विश्वास में नहीं ला सकता, या उसकी अच्छी बुरी चाल को मैं बदल नहीं सकता, या किसी को सुधार नहीं सकता, क्योंकि सुधारने की बहुत सारी फिलोसॉफीज़, बहुत सारी बातें, बहुत सारे कानून बने दुनिया में, लेकिन फिर भी आज तक इंसान बुरा ही है, क्योंकि इंसान बुराई से पीछे नहीं हट सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई धर्म बुरा नहीं, बल्कि इंसान बुरा हो चुका है। इंसान, एक सिंगल इंसान अगर सुधरने की कोशिश करे और हर इंसान के मन में ये चीज़ आने लगे कि हमें खुद के लिए कुछ करना है, हमें खुद के लिए सुधरना ज़रूरी है, तो हमें धर्मों की ज़रूरत वैसे भी नहीं पड़ेगी। फिर कोई इंसान धर्म के नाम पे नहीं लड़ेगा। कोई इंसान ये नहीं कहेगा कि धर्म में क्या सिखाया जाता है, बल्कि वो ये कहेगा कि सच्चे परमेश्वर ने हमें एक साथ रहने के लिए रखा है, हम एक साथ रहेंगे, हम प्रेम से रहेंगे, हम परमेश्वर जो जीवन है उसके साथ जीना चाहते हैं, क्योंकि हम भी जीवन चाहते हैं। आपको एक चीज़ पता है कि जो इंसान किसी और का मर्डर करता है, जो किसी और की जान लेता है, उसको भी इस चीज़ का डर होता है कि कहीं उसकी जान कोई ना ले ले, इसलिए वो भागता है, इसलिए वो छुप जाता है। आज दुनिया में बड़े से बड़े डॉन जो होंगे, उन्होंने पता नहीं कितने कत्ल किए होंगे, या आतंकवाद होंगे, उन्होंने पता नहीं कितने कत्ल किए होंगे, कितने लोगों की जान ली होगी, लेकिन वो भी डर के मारे छुपे रहते हैं इस बात के लिए कि उनका कोई और मार ना दे, उनको कोई पकड़ ना ले। तो सोचिए, मतलब गलत काम करने वाले भी ये चाहते हैं कि हमको जीवन मिले। हर एक दुनिया में हर एक इंसान को जीवन की तलाश है, तो जीवन तो केवल और केवल परमेश्वर ही दे सकता है। हमें जो श्वास दी गई है, हमारे नथनों में जो सांस फूकी गई है, वो केवल हमारे परमेश्वर ने, सच्चे परमेश्वर ने ही फूकी है। अगर वो परमेश्वर हमारे जीवनों से हट जाए, और सच कहूँ तो अगर परमेश्वर इस संसार से जीवन को ले ले, तो पेड़ पौधे भी, हम भी, ये पृथ्वी भी, और सब कुछ नाश हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो केवल जीवन के द्वारा ही हम सब आज तक जी रहे हैं। अगर हमारे लाइफ में अगर समझ लीजिए कि परमेश्वर नहीं है, तो हमारा जीवन व्यर्थ है, हम मरे हुए के समान हैं, हम मुर्दे हैं। और देखो, एक रीज़न और आपको बताऊं कि हम धर्मों के नाम पे जो लड़ाई करते हैं, तो जो सरहदों पे फौजी लोग खड़े हैं, उन लोगों को क्या धर्म होता है? क्या उस सरहद पे केवल हिंदू लोगों के फौजी लोग ही खड़े हैं क्या? उस सरहद पे क्रिश्चियन लोग भी हैं, क्रिश्चियन फौजी भी हैं, मुसलमान फौजी भी हैं, और सिख फौजी भी हैं। हर धर्म से फौजी वहाँ पे हैं। उन लोगों ने कभी धर्म के नाम पे ये नहीं कहा कि मैं केवल हिंदू लोगों की रक्षा करूँगा, मैं हिंदुस्तान की रक्षा करूँगा, और बाकी मुसलमान लोगों को, जैसा लोग कहते हैं कि बुरे हैं और उनके खिलाफ खड़े रहते हैं कि वो लोग हिंदू लोगों को ख़त्म करना चाहते हैं,
तो आप बताइए कि क्या वहाँ फौजी जो सरहद पे खड़े हैं, वो जो मुसलमान हैं, वो क्या ये कहते हैं कि ठीक है चलो हम हिंदू लोगों को मार देते हैं? वो लोग आपकी तरफ बंदूक करके नहीं, बंदूक लेकर खड़े नहीं हुए हैं, बल्कि वो सरहद के उस तरफ बंदूक लेके खड़े हुए हैं ताकि वो आपकी रक्षा कर सकें। कोई भी धर्म के नाम पे अगर लड़ाई कर रहा है तो उसका रीज़न सिर्फ वो इंसान खुद है। कोई धर्म किसी को प्रोत्साहित नहीं करता है कि आप उसको मारो या उसको लड़ो, उसको ख़त्म करो। और एक चीज़ और समझ लीजिए कि किसी एक की जान बचाने के लिए किसी और की जान जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके लिए फ़ौजी सरहदों पे खड़े ना हो और अगर वो अपनी जान ना दे तो शायद आप लोगों को कोई भी किसी भी वक्त ख़त्म कर सकता है। कोई भी आतंकवादी आपके देश में घुस सकता है, आपको ख़त्म कर सकता है। लेकिन वो लोग वहाँ पे खड़े हैं, वो लोग अपनी जान देते हैं ताकि आपकी जान सुरक्षित रहे, ताकि आप लोग बचाए जाएं। तो परमेश्वर हमारी जान को बचाने के लिए हमारी और मौत के बीच में खड़ा रहता है, जो हमें जीवन देता है। जब वो हमारे बीच में है तब ही हमने जीवन पाया है। अगर वो हमारे बीच से हट जाए तो हम मौत पा सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी वक्त उससे लड़ नहीं पाएंगे, हम उसको नहीं हरा पाएंगे। आज तक इंसान कभी मौत को रोक नहीं सका है। हम देखते हैं अभी कल की न्यूज़ है, इरफान खान जो थे उनकी मौत हो गई और कोरोना से कई लोग मर भी रहे हैं। तो कोई रोक नहीं सकता मौत को, केवल परमेश्वर ही रोक सकता है। इस तरीके से एक फ़ौजी आतंकवादियों के और हमारे बीच में खड़ा है कि वो हमारी रक्षा करे और उसकी जान के बदले में हमारी जान बचाई जाए। उसी तरीके से परमेश्वर हमारी जान के बदले में अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है और वो खड़ा है हमेशा मौत के बीच में, ताकि वो मौत से लड़ ले। और वो उसको कभी जीतने भी नहीं देगा, क्योंकि वो परमेश्वर है, उसको कोई नहीं मार सकता। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि परमेश्वर को ढूंढो, उसकी सच्चाई को, उसके मार्गों पर चलोगे तभी आप जीवन पाओगे। अगर आप सोचते हो कि हम धर्मों पे चलकर जीवन पा सकते हैं तो शायद आप अभी भी नींदों में हैं। प्लीज़ नींदों से जाग जाइए और मुर्दों में से जी उठो, तभी परमेश्वर का प्रकाश आप पे चमकेगा। मेरा वीडियो इसी बात के साथ मैं अंत करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आती होगी। कई बार मैं बहुत जल्दी बोलने की कोशिश करता हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा समझने की कोशिश करना। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आप पर अनुग्रह करे। आप सब परमेश्वर की शांति में बने रहिए।